मेरी शादी नहीं हो रही है, काइंडली सजेस्ट। देखिए, शादी प्रारब्ध के अनुसार होनी है, इसके ऊपर हम पहले से काफ़ी सारी वीडियोस बना चुके हैं। लेकिन क्या है, जैसे लोग आते हैं, नए लोग जुड़ते हैं, वो पुरानी वीडियोस शायद नहीं देखते हैं, उनके सामने नहीं आती, या फिर बहुत सारी वीडियोस है, कौन सी देखें। तो इसलिए हर वीडियो पर, हर कमेंट्स पर हम वीडियो बना देते हैं। दैट्स इट। कोई चाहे कुछ भी सोचे, आई डोंट नो, हम नहीं जानते क्या हो रहा है, हम निमित्त माध्यम मात्र हैं। कमेंट आया, शादी नहीं हो रही है। देखिए, शादी प्रारब्ध के अनुसार होगी। अब आप अपने मन में चाहे टेंशन पाल लीजिए, चाहे आप फ्री विल हो, मतलब फ्री होकर काम कर लीजिए कि भैया शादी नहीं हो रही है, नो टेंशन, बाढ़ में जाए, होगी जब हो जाएगी यार, देख लेंगे। आपका नज़रिया बदल जाएगा, आपको टेंशन ही नहीं हो शादी को लेकर। तब आपकी चीज़ें जितनी फ्री हो जाती है, जितनी आप चीज़ों से अटैच नहीं होते, डिटैच हो जाते हैं, वो अटैचमेंट अपने आप आ जाती है। जब आपका तय समय है, सबसे पहले तो ये बात को मान लीजिए, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस, ऐसे हमने कुछ एस्ट्रोलॉजी लगा लीजिए, कुछ पामिस्ट लगा लीजिए, कुछ अनुभवी पंडित लगा लीजिए, कुछ लाइव के ऐसे इंसिडेंट लगा लीजिए, कुछ ऐसे कहें कि ओपिनियंस लगा लीजिए। तो हम पूछते कि यार क्या ऐसा ही होना था? यस, ऐसा ही होना था यार, इसकी कुंडली में ऐसा था। जैसे कुंडलियों का हमने आपको कुछ लिमिटेड बातें की हैं कुंडली के ऊपर, लेकिन कुछ कुंडली के ऊपर लिमिटेड बातें क्यों की है? वो रियलिटी थी, क्योंकि हर एक की कुंडली तो हम ला नहीं सकते, हमारी खुद की तो कुछ है ही नहीं। तो अब कैसे हम हर चीज़ को एक्सप्लेन करें? तो ओपिनियन से देखा जाता है, उस व्यक्ति के साथ, उसके साथ जीवन में क्या हुआ, उसकी स्टोरी, फिर जो साथ है उसके साथ, मतलब बहुत सारी स्टोरी को कंबाइंड करके जब एक कंक्लूजन निकलता है, तो वो निकलता है प्रारब्ध, कि समय के अनुसार सारी चीज़ें हुई। उसमें जैसे हमने एक हमारे मेन चैनल में जैसे हमने आपको बताया कि आपकी कंडीशन क्या है मैटर नहीं करती। आज आप हो सकता है बहुत रईस हो, शादी के आते आते आप कंगाल हो जाएं, तो क्या शादी नहीं होगी? होगी। अगर होना लिखा है, होगी, आप नहीं रोक सकते। पहले तो इस बात को मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए कि आप जितने अपने माइंड में चीज़ों को पालोगे, एक तो होता है फ्री विल, अरे यार हुआ तो ठीक, नहीं तो राम जी की इच्छा। वो कहते हैं अगर आपके मन का हुआ तो हरि कृपा, आपके मन का नहीं हुआ तो हरि इच्छा, कि उसने सब सेट कर रखा है। आपने सोच रखा इस लड़की से शादी हो जाए, ये नहीं, इससे और ज़्यादा सुंदर आ गई। आपने सोचा कि यार इससे हो जाए, इससे नहीं, थोड़ी हल्की आ गई। ठीक है, जिसके साथ होना है वही आएगी, जिसके साथ आपका कार्मिक अकाउंट जुड़ा हो, चाहे वो आपके रिलेशन में हो। ये बात भी आप ध्यान रखें। कब होना है, किस समय पर होना है, ये भी एग्जैक्टली फिक्स है, नहीं बदल सकते आप। आप अपने आप को निमित्त माध्यम मात्र मान लें कि भैया शादी होनी होगी, हो जाएगी। शादी नहीं होनी लिखी होगी, नहीं होगी। तो अब हम क्या प्रयास नहीं करें, कर्म नहीं करें? वो होगा, कर्म भी आपके साथ स्वतः ही होगा। और आप अपने कर्म करते जाएं, प्रयास करते जाइए। अगर आपको ऐसी अनुभूति हो रही है, करते जाइए, लेकिन अपनी कमर मत तोड़िए, अपनी माइंड में मानसिकता नकारात्मक मत लाइए। कोई व्यक्ति हो सकता है आपकी शादी सेट हो जाए, आपकी शादी में आकर टांग अड़ जाए, वो शादी टूट जाए, तो आप एक्सेप्ट करना सबसे पहले जानिए कि आपको हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेना है। ठीक है, हो गई, ठीक है, क्योंकि उससे लिखी होगी, चाहे कोई कितनी टांग अड़ डाले, होनी लिखी है तो होगी। और आपको लग रहा है कि सब कुछ सेट चल रहा है, शादी तो होगी ही होगी, कोई आएगा पट्ट देनी चाहिए, हल्के एक ही शब्द में शादी तोड़वा जाएगा, आप कहोगे ये क्या हुआ? तो ये बात आप मान लीजिए, शादी नहीं हो रही तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। परेशान हो गए, आप अपने माइंड को नकारात्मकता दोगे। ये नकारात्मकता शब्द सबसे खतरनाक बन जाता है माइंड के लिए। फिर हर एक चीज में द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है, क्रोध आता है, नकारात्मकता की भावना आती है, जिंदगी जंजाल बन जाती है। इसको रोको। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको ये सारे एक्सपीरियंस कैसा है। कुछ लोग कहते हैं कि लाइफ में यार ऐसा नहीं होता कि हमारे हाथ में ये वो है। जब कोई व्यक्ति कहते हैं कि हमारी भी ऐसी भावना थी, वो गलत नहीं है, हर व्यक्ति सही है, हर व्यक्ति सत्य बोल रहा है। लगभग 23 तक हमारी भावनाएं भी ऐसी थी, उसके बाद 24 में थोड़ी बदली, 25 में तो बहुत कुछ बदल गया। कि फिर हमको पता चला कि भाग्य क्या चीज, भाग्य शब्द तो जानते थे, लेकिन भाग्य को पैसे से ही जोड़ लेते थे। प्रारब्ध क्या चीज है, 25 में ही जाना। जब बहुत सारी चीजें हमने जानी, तो वो ऐसे वर्ड निकलते हैं, यार कर्म क्या है फिर, कि इसी पैरामीटर कुछ व्यक्ति जो बताते हैं ज्ञानी पंडित जी, यार ये मक्खी बड़ी परेशान है कोई बात नहीं, ये भी कुछ ना कुछ होगी।
तो मेन चीज़ पता क्या है कि हमारा पैरामीटर 7 है और इसी के अनुसार हमारे कर्म भी चल रहे हैं। क्योंकि जब देखा जाता है तो मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं कि यार कर्म क्या है फिर, कि ये सारे पैरामीटर तुम्हारे साथ होने और इन सबको तुम ही फुलफिल करोगे, चाहे हंसकर कर लो चाहे रोकर कर लो। वो कहते हैं ना निष्काम कर्म की भावना कैसे आती है कि अच्छा हुआ तो भी नो टेंशन यार, ठीक है हो गया, बुरा हुआ ठीक है यार आगे बढ़ो। तब भावना, तब आपकी मानसिकता बदलने लग जाती है। ये बात आप ध्यान रखें। तो शादी नहीं हो रही है तो भी नो टेंशन, शादी हो गई तो भी नो टेंशन, जो होना था वही हो रहा है। ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद।